जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बीते 7 दिनों से एक भीषण एनकाउंटर जारी है। बताया जा रहा है कि यहां पर लश्कर के आतंकी छिपे हुए थे। अब तक इन 7 दिनों के एनकाउंटर में 3 आतंकियों के मारे जाने की सूचना है, जिसमें एक आतंकी के शव को बरामद किया गया है, जबकि 2 आतंकियों का शव बीते कई दिनों से एनकाउंटर वाली साइट पर मौजूद है। वहीं इस ऑपरेशन में अब तक 9 सैनिकों के घायल होने की सूचना सामने आई है। साल 2025 का यह अब तक का सबसे बड़ा एनकाउंटर है, जो बीते 7 दिनों से जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में जारी है। अक्खल के जंगलों में यह ऑपरेशन बहुत भीषण चुनौतियों से जूझ रहा है। यहां पर आतंकियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों ने क्वाडकॉप्टर के जरिए आतंकियों के ठिकाने पर बम भी गिराए। इसके अलावा रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके आसमान से भी आतंकियों पर गोलीबारी की गई है। कोई आधिकारिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन सुरक्षा से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इस इलाके में 4 से 6 आतंकी हैं जो इस एनकाउंटर साइट पर फंसे हुए हैं। सुरक्षा बलों के सामने एक भीषण चुनौती यह है कि जिस इलाके में यह एनकाउंटर जारी है वो बेहद दुर्गम और घना जंगल है। घनी झाड़ियों के साथ साथ इस इलाके में कई गुफाएं और चट्टानें मौजूद हैं, जिसकी ओट लेकर आतंकी रह रहकर सुरक्षा बलों पर गोलीबारी कर रहे हैं। आतंकवादियों के लिए इस तरह का इलाका बहुत मुफीद है, जहां वो खुद को छिपाए रख सकते हैं और भारी हथियारों से लैस यह आतंकी लगातार इस इलाके में गोलीबारी को अंजाम दे रहे हैं। माना जा रहा है कि ये आतंकी हाईली ट्रेंड आतंकी हैं, जिन्हें जंगल में युद्ध लड़ने का अभ्यास है। सूत्रों का मानना है कि जंगल में एक मजबूत ठिकाने की भी संभावना है, जिसका इस्तेमाल ये आतंकी बंकर या बेस के रूप में कर रहे हैं। अभियान की जटिलताओं के बारे में बात करें तो यहाँ हवाई निगरानी भी बहुत सीमित दायरे के साथ हो पा रही है, क्योंकि घने जंगल और बड़े बड़े पेड़ों की वजह से यूएवी और ड्रोन को ऑपरेट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और यही वजह है कि यूएवी और ड्रोन की कैपेबिलिटीज यहाँ रिस्ट्रिक्ट हो जा रही हैं। बीते 2 दिनों से यहाँ भारी बारिश भी हो रही है और बादल भी काफी निचले स्तर पर आ चुका है। इसके कारण लो विजिबिलिटी की स्थिति बनी हुई है और अभियान में लगातार ये व्यवधान बना हुआ है। इस ऑपरेशन को जम्मू कश्मीर के इतिहास में सबसे लंबे आतंकवाद विरोधी अभियानों में से एक माना जा रहा है। इस एनकाउंटर को तमाम बड़े सुरक्षा अधिकारी खुद मॉनिटर कर रहे हैं। उत्तरी कमान के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा के लिए खुद दक्षिण कश्मीर के दौरे पर थे। उन्होंने अकाल ऑपरेशन में शामिल जवानों से मुलाकात कर उनका मनोबल भी बढ़ाया है।